पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अली असगर क्या कहना चाहेंगे? हेलो यार, कैसे हैं आप हारिस बिल, भाई? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? यार, ये आप अभी हत्या के बारे में बात कर रहे थे, मुझे इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ये सुन्नत थी, इनका किस सुनना? किसके बारे में? हत्या के बारे में जो भी बात कर रहे थे आप भाई से, जो भाई पहले पूरी बात कर ली गई हैं, जो रिसेंटली भी आए थे। उस्मान भाई, हाँ, खतरे के बारे में। खतरे का, हाँ, कहा जी। यही जाता है कि ये सुन्नत है। इसको तो नाम ही लिटरली ये कहा जाता है, सुन्नतें हैं। लेकिन मजे की बात है, रसूल अल्लाह ने ये किया बिल्कुल था, वो सुन्नत क्या। है यार, बट मतलब क्या 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 मतलब इससे आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये सब डर्टी प्लेस ऑफ योर कट, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसे काट के? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? मैं तो नहीं, कहता हूँ जुल्म ऑब्वियसली। है ये। हाँ, ऑब्वियसली जुल्म है ये, जेनिटल म्यूटिलेशन है ये गलत है बिल्कुल। आपने एक ऐसा इरिवर्सिबल डिसीजन ले लिया है किसी की बॉडी के बारे में, जो कि फ्यूचर में वो वापस नहीं हो सकता। तो ये ऐसे ही है जैसे ये, और ये बिल्कुल। मजे की बात, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये उसके खिलाफ होंगे जो जेंडर चेंज करते हैं, जो अपना सेक्स चेंज करते हैं हार्मोन से और या इवन ऑपरेशन से, क्योंकि ये बड़ी बात। और आई एग्री विद दैट कि 13 साल का बच्चा कहता नहीं मैंने लड़का बनना, आपके हाँ जी चलो जी वेरी गुड जी लो जी, वो बंदा कहे वो भाई मैं अब 25 साल का हो गया, अब क्या करूं मैं? तो उसी तरह ये इरिवर्सिबल डैमेज है और ये चेंज है। तो ये तो इसकी इजाजत अच्छा, नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बड़े होकर अगर किसी ने ये काम करना तो बड़े होकर ऑपरेशन करा ले। आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें ना यार आदिल भाई, कि इसके क्या नुकसानात क्या हैं? एक तो बॉडी की ऑटोनॉमी लड़के है के ना, कानून के बारे में आपकी बात बॉडी करेंगे। की जी जी। ऑटोनॉमी, आपकी बॉडी की आपसे चली गई ना। मेरी कोई आपने ये काम कर दिया है जो जिसमें मेरी मर्जी नहीं है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि जो नेचुरल चीज बिल्कुल। अगर आपकी है तो उसमें आपने उसको क्यों चेंज कर दिया? फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है जो सेंसरी ऑर्गन्स आपके लूज होते हैं, आपका प्लेजर फ्रॉम सेक्स जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। और बिल्कुल, वो या कम हो जाता है। है फर्क पड़ता है। वो काफी फर्क पड़ता है इससे, देखा जाए तो वो काफी, इसलिए तो भाई मुसलमानों में मसले रहते हैं अक्सर कि भाई जल्दी फारग हो गए हैं, इस तरह की आपको पता होगा। है? किसने कहा जल्दी फारे जी। हो आप लोग? हकीमों के पास जाना, लाइक आई नहीं वांट वो तो डिस्कस, जो मैं कहना नहीं चाह तो रहा नहीं, वो तो वायाग्रा भी गोरे भी लेते हैं। ये क्या लॉजिक आपने मार दिया? हूँ। हकीमों के पास जाते हैं जो यार के भाई मतलब। नहीं तो गोरे, आपको पता है चलो। गोरे भी, नहीं आपको पता है ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बिल्कुल जो आप बिल्कुल बात कर रहे भाई। हो उसका। वो यार तो एक सेकंड यार, ओ भाई यार, हाँ। यार आपको देर से आवाज जा रही है। आपने बात की कि वो हकीमों को मुसलमानों को मसला होता है, इसका इसका खतरों से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। कोई पेपर है तो मुझे दिखा दे। हाँ, इसका एक किसी ने ये बताया था, और ये मैंने आपको बताया कि प्लेजर का जो एलिमेंट है, क्योंकि फोर स्किन जो मूव करती है आगे पीछे उसमें सेंसर्स है, सेंसरी परसेप्शन है, तो वो उस पे ये और ये भी एक हाइपोथेटिकल बात है। और ये ऐसी बात है कि जिसने नशा नहीं किया वो कह तो सकता है कि नशा करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जिसने कभी नशा किया नहीं है उसे पता ही नहीं है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। जो आर्गुमेंट जो मेरे नजदीक, द ओनली आर्गुमेंट जो है ना, वो द ओनली आर्गुमेंट यही है। असल आर्गुमेंट ये है कि बॉडीली ऑटोनॉमी जो है, बॉडी की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक डिसीजन मेरी बॉडी से नहीं लिया जा सकता अनलेस कि वो एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। जैसे फर्ज करें वो जी कहे कि इसका बच्चे का हाथ काट दो वरना ये मर जाएगा, तो चलें जी। अब ये मैंने पहले ही प्रिएम्प्ट कर दिया, इस तरह के लोग जो है ना वो कहेंगे अच्छा ऐसी ऐसी न्यूएंसेस को मिस कर जाते हैं। तो भाई उसमें तो लाइफ का मसला है, इसलिए वो वेट नहीं कर सकता। ये फैसला आपका वेट कर सकता है, जो खतरे कर देते हैं बच्चे के उसकी मर्जी के बगैर। भाई बड़ा होके वो कर लेगा अगर आपको इतनी इतनी कोई इसके फायदे हैं जी, हाइजीन है तो फलाना है जी, जो करते हैं। इसके अलावा इसका पास और कोई आर्गुमेंट नहीं है अदर देन द फैक्ट कि शायद इससे आपकी जो सेक्सुअल प्लेजर है उसमें कमी आएगी। लेकिन इसका ये कोई नहीं है कि भाई जल्दी फारिग हो जाते हैं। ये पता नहीं आपने क्या बात कर दी है। सही सही।
मैं जैसे आई वाज थिंकिंग कि यार ऐसा चक्कर होता होगा कि आपको पता ना क्या हमें हर जगह पे बोर्ड नज़र आते हैं, हाँ, वो दवा खाना वो के, तो आते हैं मैंने कहा उसकी ये भी कोई ना कोई रीज़न होगा। होगा। नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट थिंक सो, अनलेस कि कोई आ जाए तो फिर हम कहेंगे, अगर कोई थ्योरी कोई पेपर आ जाए, रिसर्च पेपर, तो हम कहेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया ये तो हर मुआशरे में होता है। हर हर जगह पे मर्दों को एक ही प्रॉब्लम होती है, ये नहीं हो रहा, और ऑब्वियसली ये एज के साथ-साथ ये काम होता है। और कोई बात? यार और ये बात करना, मैं काफ़ी दिनों देर साहब का वेट कर रहा था, मेरे पास बढ़िया अच्छी-सी बातें मैंने दिमाग में रखी हुई थी, लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं आ रही एग्ज़ैक्टली। तो हम बात करना था, आज का जो मेन टॉपिक था वो था कि ये जो हम जिस माहौल में पैदा होते हैं, मतलब उसने मेरे से किसी को सुना था आपके चैनल से कि वो ही हमारी जो फ्री विल होती है वहाँ से डिसाइड होती है। कि हमारा जो माहौल हमें अलाउ करेगा, जैसे पेरेंट्स वगैरह हमें जो हम वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और इस तरह करके बड़े हो जाएँगे। जब हमें हमारा माहौल हमें सिखाएगा कि ये नहीं अच्छा, ये बुरा है, तो फिर हमारे दिमाग में वो चीज़ें फिर रह जाएँगी अगर हम जितना मर्ज़ी से करना चाहें। तो अच्छा, हाँ, तो ये बात हमने की भी, और इसके ऊपर और जो नुआंसेस हैं वो फ्री विल, मेरा ख्याल गालिब की भी इसके ऊपर और भी मल्टीपल वीडियोज़ हैं, मेरी भी इसके ऊपर है, और आप इसको यही देख लें, ये आपने सही समझा। लेकिन इसका जो थोड़ा फर्दर नुआंस वो ये है कि इसका सबूत साइंस में इस तरह मिलता है कि अगर मैंने फैसला करना था ना, मैंने ये हाथ हिलाना है, तो ये जो जो पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइट अप होता है, जो ये फैसला करता है कि मैंने हाथ हिलाना है, वो मेरे हाथ हिलाने से 2 सेकंड पहले लाइट अप हो जाता है। यानी मैंने अभी सोचा भी नहीं है कि मैंने हाथ हिलाना था, वो ब्रेन में लाइट अप क्या हो रही है चीज़। तो ये एक बड़ा एक मुहिमा है, जिसको फर्दर रिसर्च में जब हम देखेंगे तो इसमें और बड़ा होता है। लेकिन ये बाकी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो फिलोसॉफिकल बात है कि किस तरह, अगर फर्ज करें जी, अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे गला मेरा सूख रहा है, तो मैं अब पानी लेने पे मजबूर हो गया हूँ। अब बात ये होती है, लोग ये कहते हैं कि क्या आप ये पानी 30 सेकंड बाद भी पी सकते थे, या 30 सेकंड पहले भी ले सकते थे। यहाँ पर वो साइंस का, न्यूरो साइंस का आर्गुमेंट आता है कि ये अभी जब मैंने आपसे ये बात जुमला कर रहा था, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में लाइट अप हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने फैसला किया कि मैंने बोतल को उठाना और अपना पानी पीना। तो ये एक अजीब सी चीज है, जो एक कनंड्रम है, जिसकी अभी पूरी डिटेल नहीं आई, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं वो तो इट मेक सेंस के आप कुछ स्कूल में गए, वहां पे कौन से प्रोफेसर की कौन सी बात ऐसी लगी जिसमें आपका तजस्सुस पैदा हुआ, तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया और आज आप वो बन गए। तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हाँ, अगर हर अगर मैं वो अखबार ना उठाता अ, रिलीजन के ऊपर, जो एक क्रिश्चियन ने उसके खिलाफ लिखा था, डॉकिंस के खिलाफ, जो मुझे पता भी नहीं था, वो मैंने आर्टिकल ऐसे ही पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो दूसरा बंदा, तो क्या पता, हो सकता है मैं इस चक्कर में कभी पढ़ता ही ना। इट्स क्वाइट पॉसिबल। चले। हाँ, हरीश भाई एक और बात आपसे पूछनी थी, ये थी कि यार ये जो हमारे इस्लाम में हम लोग मतलब अल्लाह ताला से ज़्यादा हज़रत मोहम्मद को रिस्पेक्ट दे देते हैं। मतलब किसी ने अगर हज़रत मोहम्मद के बारे में कोई बात कर दी तो उसको मार देंगे। यार तो ये बातें जो बहुत ज़्यादा जेलसी नहीं है? जेलसी की नेचर से बातें नहीं निकली हुई? ये जो गुस्सा है मार दो उसे या हाथ काट दो, इतना गुस्सा है ये। एक नहीं, मतलब कि इंसाफ है ये ह्यूमन चीज़ें नहीं है? नहीं, वो उसको इस तरह नहीं ना देखते, वो ये देखते हैं कि हमारा एक अकीदा है, हमारे अकीदे में ये लकीर के फकीर है ना, अकीदा का मतलब ही लकीर का फकीर होता है। हमारा एक अकीदा है कि आपने रसूल अल्लाह से अपने जान माल हाँ, से बिल्कुल, भी बिल्कुल। ज्यादा मोहब्बत करनी है। तो आपने जब वो ज्यादा मोहब्बत करनी है, तो अब कोई आके उसको चैलेंज करता है, तो आपका आपका जो पूरा वर्ल्ड व्यू है, जो आपके ईमान का हिस्सा है, वो अब खत्म हो गया। ये ऐसे ही है कि अगर आपको कोई कह दे कि भाई आपने मुसलमान को अगर ताकत में हो और मुसलमान के सामने जाके वो मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा, उसका ईमान का हिस्सा है नमाज पढ़ना दिन में 5 दफा, तो जी उसकी मस्जिद गिरा दी जाए उसकी आंखों के सामने, तो उस पे भी वो रिएक्ट करेगा। लेकिन इसके ऊपर बड़े सगीर में और खसूसन हमारे इंडिया पाकिस्तान में इसको ज्यादा किया गया है, ब्लास्फेमी को चार्ज अप, के लोग, अगर आपने उसके सामने मस्जिद का दरवाजा ताला लगा दिया तो शायद वो एकदम से कत्ल ना करे, लेकिन रसूल अल्लाह को पेल दिया तो वो आपको कत्ल कर देगा। तो ऑब्वियसली इट सीम दोनों चीजें इनके ईमान का हिस्सा है, नमाज भी पढ़नी है और रसूल अल्लाह से मोहब्बत भी ज्यादा करनी है। तो एक पे ज्यादा जज्बाती क्यों है, और बड़े फख्र से कहते हैं कि हम बड़े जज्बाती हैं। तो ये ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है, ये फ्री विल वाली बात आ गई कि इनके पास ब्रेन फ्री वॉश विल का है ही हिस्सा नहीं। है। इनके पास इनके फ्रेमवर्क का ब्रेन वॉश हिस्सा का हिस्सा है इनकी, ब्रेन है। वॉश का चले, हिस्सा है। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलिए, हाँ, बस आपको बस स्टोरी बस। शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, ओके, ओके। अच्छा, हाँ, अगली दफा जी, चलें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।